सी आवाज़ आने लगे, ये सब हो सकता है। अब सेल फ़ोन जो आप सबकी पॉकेट में अभी अभी पड़ा हुआ है चलिए, अब ये सेल फ़ोन कैसे काम करता है? आपको लगता होगा अभी आपकी पॉकेट में पड़ा हुआ है तो ये काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं, ये बहुत काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है। ये हर 40-50 सेकंड में एक रेडियो वेव भेजता है, एक बीम भेजता है अपने नज़दीकी एंटेना को। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे को ढूंढोगे तो मैं यहाँ हूँ। जिन फ़ोन्स पे वाईफाई है और डेटा डाउनलोडिंग होती है, वो तो ज़्यादा ही काम कर रहा है, वो तो सारा टाइम ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको सारा टाइम मेल्स आ रही हैं, कोई मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है। दैट इज़ एन इवन बिजियर फ़ोन, इट्स अ वेरी स्मार्ट फ़ोन। आपने कभी महसूस किया कि आप अगर लंबी बात करते हैं फ़ोन पर तो आपके कान गर्म हो जाते हैं? आपने कभी महसूस किया? आप हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं भी जानना चाहूँगी। तो ये वही माइक्रोवेव ओवन इफ़ेक्ट है। आप अपने कान को वो रेडियो वेव से गर्म कर रहे हैं, ये वही असर हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि आपका कान, आपको पता है आपका कान, ये जो यहाँ पर क्या-क्या है? आपके ब्लड वेसल्स हैं, आपकी नर्व्स हैं जो कि ब्रेन में जाती हैं। आपका कान का पर्दा है, आपने सीखा होगा कितना पतला है, कितना फाइन है। आपका जो बैलेंस है ना, वो एक लिक्विड से होता है अंदर कान के। इतना सा लिक्विड है, अगर वो ऑफ बैलेंस हो जाए ना, आपको वर्टिगो हो जाएगा, आप खड़े ही नहीं हो पाएंगे। आप उस कान पे ये फ़ोन लेकर यहाँ चिपका देते हैं, लंबी बातें करते हैं, वो कान गर्म हो जाता है। वो सारे जो लिक्विड्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, उन पर बहुत जल्दी इन वाइब्रेशंस से गर्मी पैदा हो जाती है। अब भगवान हमारे हैं ना, वो बहुत ही दयालु हैं। हम बातें करते हैं, उसको पका देते हैं और फिर हम हटा देते हैं, तो उस समय हमारे कान की रिपेयरिंग हो जाती है, हम ठीक हो जाते हैं। फिर हम लेते हैं और हम इतने, क्या कहें, थॉटलेस हैं, हम फिर से उसी कान पर फ़ोन लगा देते हैं। ऐसा नहीं भी करते कि चलो इस बार ये पक गया, चलो दूसरे को पका दें, उसी कान के ऊपर फिर से लेके शुरू हो जाते हैं। अब ये सोचिए कि अगर भगवान ने एक दिन सोचा कि अब बहुत हो गया भाई, और आपके किसी भी यहाँ पर चीज़ पर असर पड़ गया और बुरा असर पड़ गया, तो आप रोते हुए नज़र आएंगे। किन किन जनों ने आईफोन का मैनुअल पढ़ा होगा? सबके पास फ़ोन है, मैनुअल पढ़ा है। मैनुअल पढ़ा है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल। मैंने भी नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, अब पढ़ने लग गई हूँ, सब कुछ पढ़ने लग गई हूँ। उसमें आईफोन मैनुअल में लिखा है कि अपने बॉडी से 1.5 सेंटीमीटर पर फ़ोन रखिए टू इंश्योर एक्सपोजर लेवल्स रिमेन एट और बिलो द मैक्सिमम लेवल्स। ब्लैकबेरी के मैनुअल में लिखा है डिस्टेंस ऑफ 15 mm बिटवीन योर स्मार्टफोन एंड योर बॉडी वाइल द स्मार्टफोन इज़ ट्रांसमिटिंग। और आप और मैं फ़ोन अपने कान पर बिल्कुल चिपका देते। चलिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप में से कितने जन अपने बच्चों से कहते हैं, चलो बेटा मम्मी से बात करो, पापा को हेलो करो, अंकल को हाउ डू यू डू कहो, और फ़ोन दे देते हैं उन्हें? आप सब इसे बहुत ध्यान से सुनिए। हम सबको पता है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका ये स्कल, ये हमारे जो सिर की हड्डी है, बहुत पतली होती है, सॉफ्ट होती है। जैसे ही बच्चे बढ़ते जाते हैं तो ये स्कल और थिक होता जाता है, दृढ़ होता जाता है। और जब हम अडल्ट हो जाते हैं 20, 21, 22 के ऊपर, तो ये एकदम ऐसा थिक हो जाता है स्कल, और कोई डॉक्टर तो कहते हैं इट्स लाइक अ सीमेंट शीट टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन। तो अब सोचिए कि जब आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को फ़ोन देते हैं, तो ये जो रेडियो वेव है ना, ये कहाँ चला जाता है? ये उनके इस कान से उस कान तक, इट गोज़ थ्रू देयर ब्रेन, इट गोज़ थ्रू देयर बॉडी, और वो बहुत नाजुक हैं अभी। हम तो अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत जी ही लिए, और तब ये फ़ोन्स आ गए। आजकल जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनकी पूरी ज़िंदगी आगे है इस टेक्नोलॉजी के साथ जीने के लिए।
ये रेडिएशन पिछले 10-15 साल में it has exploded. The amount of radiation pollution today is much more than it was 5 years, 10 years ago. तो इन बच्चों का क्या होगा आगे जाकर? करीब 100 साल पहले स्मोकिंग कोई 1-2 जन करते थे। फिर कुछ नंबर्स बढ़ने लगे, लोग उसे अपनाने लगे। स्मोकिंग पहले सिगार होता था, फिर सिगरेट होने लगा, और फिर कोई 50 साल पहले एकदम से एक दुनिया में, पूरी दुनिया में एक लहर हो गई, एक फैशन हो गया कि सब लोग स्मोकिंग करने लगे। और ये बिजनेस इतनी बढ़ गई कि हर एडवर्टिजमेंट, हर होर्डिंग पे सिगरेट कंपनी की एडवर्टिजमेंट होती थी। The youth of the country, of the world started smoking. It was fashionable, it was hip, you wanted to belong. और तब कोई छोटी सी आवाज़ ने ये कहा कि ये सही बात तो नहीं है। उस वक्त क्योंकि ये बिज़नेस इतना बड़ा था, उस छोटी सी आवाज़ के ऊपर एक पाँव रख दिया और दबा दिया उसको। फिर कुछ साल गुजर गए, फिर वो आवाज़ें फिर से शुरू हो गई कि ये बहुत सही बात नहीं है, इसमें कुछ हानिकारक है। ये बढ़ने लगी और वो बिजनेसेस, अवेयरनेस बढ़ने लगी। पीपल स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द डाउन साइड ऑफ स्मोकिंग, द हेल्थ इफ़ेक्ट्स, एंड देन स्लोली कोई 15 साल पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया स्मोकिंग इन पब्लिक स्पेसेस। फिर बैन कर दिया, एडवर्टिजमेंट नहीं होगी। कहने लगे पैकेट के ऊपर स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब कहते हैं स्मोकिंग किल्स। 20 साल पहले कोई एक जन होता था 100 के बीच में जिसके पास एक फ़ोन होता था। आज 100 लोग होंगे और 150 फ़ोन हैं। तो पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती थी कि नो सब्सटेंशियल प्रूफ। अब 2 साल पहले वो कहने लगे कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस, क्लास 2B। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है, मगर इसे ज़रा रिस्ट्रेन के साथ यूज़ करिए। यूज़ टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज। डोंट लेट टेक्नोलॉजी ruin your life. Don't let it overtake your life.